नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। देखिए, कोरोना का खतरा दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस नई लहर का प्रकोप एशियाई देशों में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं हांगकांग, सिंगापुर और चीन के कई हिस्सों की, तो जहां पर कोरोना की शुरुआत हुई और ये लहर अब भारत में भी दस्तक दे चुकी है। तो 22 मई यानी कि गुरुवार तक की अगर हम बात करते हैं तो देश में कुल 257 एक्टिव केसेस मिले। तो दुनिया के कई हिस्सों में जिस तरह से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, इसे देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारत में भी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए उपाय करते रहने की सलाह दी है। यानी कहा जा रहा है कि अपने आप को सुरक्षित रखें और कोविड के दौरान जो नियम पालन करने होते थे उनका पालन किया जाए। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 12 मई से 19 मई के बीच के जो हफ्ते में आंकड़े थे वो थे 164 और ये नए कोविड केसेस जो थे वो दर्ज किए गए थे, जिससे कि देश में कुल सक्रिय मामले 257 हो गए और केरल में सबसे ज्यादा 95 मामले सामने आए, जो कि पिछले हफ्ते की तुलना में 69 मामलों की वृद्धि है। यानी कि बढ़ोतरी हो रही है कोरोना के केसेस में। और इसके बाद अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहां पर 66 मामले देखने को मिले, महाराष्ट्र में 56 केसेस थे। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना के नए मामलों में वृद्धि हुई है। हालांकि यहाँ स्थिति काफी नियंत्रित है और देश के सभी राज्यों को कोविड के मामलों को लेकर अलर्ट किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं जो आंकड़े गुरुवार को सामने आ रहे थे, उनके मुताबिक उड़ीसा में 2.5 साल के अंतराल के बाद कोविड-19 का एक नया मामला सामने आया है और मरीज की हालत हालांकि स्थिर बताई जा रही है, यानी गंभीर हालत में मरीज नहीं है। राहत की बात यह है। लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव ने कहा कि फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि संक्रमित व्यक्ति को कई अन्य बीमारियां भी हैं। यानी कि अगर किसी को पहले से कई बीमारियां हैं और उसके बाद उससे कोविड हो जाता है या वो कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो तब थोड़ी गंभीर बातें हो जाती है। और ऐसे में केंद्र सरकार और ना ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी ने कोविड-19 संक्रमण पर कोई सलाह जारी की है। हालांकि इसे बहुत लाइटली लिया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को स्थिति पर नजर रखने के लिए जरूर कहा गया है और हम सतर्क है, ये भी स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो उपलब्ध जानकारी है, भारत के विभिन्न हिस्सों में अगर बात की जाए तो कोविड-19 के छिटपुट मामले सामने आ रहे हैं, यानी केसेस दिख रहे हैं और इनमें बढ़ोतरी अभी 3-4 दिनों से ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि जो मरीज हैं उनको हल्के स्ट्रेन से संक्रमित पाया जा रहा है और जिसके गंभीर होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। लेकिन गंभीर बात तब होती है जब यहाँ पर जो मरीज है वो किसी और बीमारी से भी पीड़ित होता है। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि हाल ही के जो मामले हैं ज्यादातर हल्के हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 2 लोगों की मौत जरूर यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है कोविड से। हालांकि उनको पहले से ही कोमोर्बिडिटी थी और ये पुष्टि नहीं है कि जो मौत है वो कोविड की वजह से हुई है या फिर उनकी बीमारी के कारण हुई है। ये भी साफ नहीं हो पाया है और इसके लिए कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि अभी आने बाकी हैं। वहीं मेडिकल रिपोर्ट्स पर गौर करें तो पता चलता है कि दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ते संक्रमण के मामलों के लिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। यानी लगातार हम देखते हैं कोविड जब आता है तो नए नए वेरिएंट्स के साथ आता है और इस बार है JN1 प्रमुख वेरिएंट है और इसके अलावा कुछ हिस्सों में LP81 वेरिएंट के कारण भी प्रकोप देखा जा रहा है। यानी नए नए वेरिएंट जो है वो सामने आते हैं और इन वेरिएंट से ही हम देखते हैं कि कोविड संक्रमण बढ़ता है। तो भारत में भी JN1 को ही प्रमुख वेरिएंट माना जा रहा है। अगर बात करते हैं WHO की, तो JN वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका मतलब है कि वायरस की इस प्रकृति को समझा जा रहा है, ये ज्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि JN1 भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक रूप माना जा रहा है और ओमिक्रॉन को भी हमने देखा था कि जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था तो उस वक्त ज्यादा गंभीर जो हालत थी मरीजों की नहीं हुई थी। और अब ये ओमिक्रॉन क्योंकि 1-2 साल से दुनिया भर में मुख्य कोरोना वेरिएंट है और इसी की जो एक और वेरिएंट है वो JN को लेकर बताया जा रहा है। तो ओमिक्रॉन और इसकी प्रकृति ज्यादा खतरनाक नहीं रही है और इसे शरीर में वैक्सीनेशन से बनी प्रतिरक्षा प्रणाली को आसानी से चकमा देकर संक्रमण फैलाने वाला पाया गया है। तो JN1 भी ज्यादा चिंताजनक नहीं है और कोमोर्बिडिटी के शिकार बुजुर्गों और बच्चों को इसके कारण गंभीर स्वास्थ्य परेशानियां हो सकती हैं, ऐसी एक संभावना जताई जा रही है। लेकिन अगर किसी को पहले कोई बीमारी नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, तो अगर कोई संक्रमित हो भी जाता है
तो उसे चिंता की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन समय रहते बचाव जरूर करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं, उनके अंदर संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना ही एक रास्ता है या सावधानी है। तो देखिए, इसमें क्या है कि हाथ की स्वच्छता बनाए आपको रखनी है, मास्क पहनना है, और जो क्राउडेड एरियाज हैं वहां पर जाने से आपको बचना चाहिए। ये वही कोविड गाइडलाइंस है जो हम पहले कुछ सालों में पालन करते आए हुए हैं। तो अभी क्योंकि ज्यादा केसेस है, इसलिए सावधानियां बरतें। जीएन-1 में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया, कुछ ज्यादा म्यूटेशन नहीं है, इसलिए इसे शरीर में वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा को आसानी से चकमा देकर संक्रमण फैलाने के लिए योग्य बनाते हैं। हालांकि इसकी जो गंभीरता है वो कम है, इससे चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। ओमिक्रॉन और इसके जो दूसरे वेरिएंट्स है, अगर लोग उससे संक्रमित हो रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो सिम्टम्स आएंगे वो होंगे सूखी खांसी, नाक का बहना या फिर बंद हो जाना, सिर दर्द, गले में खराश, बुखार और थकावट होना। वहीं स्वाद या जो गंध होती है वो महसूस नहीं होगी, और इसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो कुछ जो जानकारियां दी जा रही हैं कोविड के लक्षणों को लेकर वो ये हैं, और इसके साथ साथ अगर आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो उम्मीद है कि इस नए वेरिएंट से भी आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। जानकारी आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।